Hello students. In the last video we discussed about matter and its physical and chemical classification. In physical classification we discussed that matter can be divided into three types: solid, liquid and gas. And we discussed their properties, differences, types of packing and their interconversion with change in temperature and pressure. Then chemical classification. According to chemical classification, matter can be divided into two types. Which one? Mixtures and pure substances. So in this video, we will further discuss how many types mixture is there and pure substances can be divided into elements and compounds. Let's see. First is mixtures. So mixtures क्या होते हैं? मिक्सचर्स वो हैं जिनमें एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स होते हैं. जैसे एग्जांपल्स शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन. सो मिक्सचर्स जो हैं दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स. कौन कौन से टाइप्स? होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स. मिक्सचर्स आगे कितनी टाइप्स के हैं? टू टाइप्स के हैं. कौन कौन से? होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं. होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का क्या मतलब है? होमोजीनियस मिक्सचर की एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ. लेट अस सपोज वी हैव सॉल्ट सॉल्यूशन. सॉल्ट सॉल्यूशन मीन्स सॉल्ट प्लस वाटर. अब सॉल्ट प्लस वाटर इज अ मिक्सचर. वाई? बिकॉज इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. कौन कौन से पार्टिकल्स हैं इसमें? वन इज NaCl के पार्टिकल हैं एंड अदर इज H2O के पार्टिकल्स हैं. नाउ क्वेश्चन इज कि होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब है? अब ये जब मिक्सचर पूरा बन जाता है, अब मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हैं वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हैं. मीन्स आप एक स्पून लो, स्पून टेबल स्पून से आप यहाँ से थोड़ा सा मिक्सचर ले लो या यहाँ से ले लो, दोनों मिक्सचर्स जो होंगे उनका सेम टेस्ट होगा, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, उनकी कॉम्पोजिशन भी सेम है. तो ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं. तो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब वो वाला मिक्सचर विच हैज़ सेम प्रॉपर्टीज़. सेम बोल लो वर्ड या यूनिफॉर्म. विच हैज़ यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन थ्रू आउट. सो यहाँ पे मैं लिख के दे देती हूँ, आप नोट कर सकते हो. होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स द मिक्सचर whose composition and properties remain uniform throughout. वो वाला मिक्सचर जिसकी कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट. यूनिफॉर्म थ्रू आउट का मीन्स वही है कि कहीं से भी आप मिक्सचर उठा लो, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी कॉम्पोजिशन जो है वो सेम ही रहेगी. ठीक है. एग्जाम्पल हमने लिखी ली. सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया. आप और एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, जैसे शुगर सॉल्यूशन ले सकते हैं. और एग्जाम्पल एलॉयज़ हैं. कोई भी एलॉय ले लो, ब्रास ले लो, ब्रॉन्ज ले लो. ऑल एलॉयज़ कम अंडर होमोजीनियस मिक्सचर. नाउ हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस इससे ऑपोजिट होगा. जैसे नाम से ही पता लग रहा है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम, यूनिफॉर्म. अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे वी हैव पल्सेस प्लस डर्ट. डर्ट मीन्स स्टोन्स. आपने देखा होगा घर में जो पल्सेस आती हैं, दालें जो आती हैं, कई बार उसमें स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं. तो वो भी एक मिक्सचर की एग्जांपल ही है, स्टोन्स प्लस पल्सेस. सो ये जो आपके पास मिक्सचर है, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन कॉम्पोजिशन. हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे मतलब पल्स हो सकते हैं, यहाँ पे दाल की ज़्यादा हो, यहाँ पे स्टोन्स हो. तो विच इज़ नॉट यूनिफॉर्म, जिसकी प्रॉपर्टीज़ और कॉम्पोजिशन पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म नहीं होगा, दैट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. जिसमें यूनिफॉर्म होगा दैट इज़ नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर. सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की और एग्जांपल लिख लेते हैं. ऑयल प्लस वाटर. अब आप ऑयल वाटर को मिक्स कर दो, है तो ये मिक्सचर ही, क्योंकि इसमें ऑयल के पार्टिकल्स भी हैं और वाटर के पार्टिकल्स भी हैं. जैसे मैंने मिक्स किया तो ऊपर ऑयल रह जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? वाटर.
तो इसकी कॉम्पोजिशन भी थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं है, डिफरेंट कॉम्पोजिशन है। यहाँ पे अकेला ऑयल है, यहाँ पे अकेला वाटर है। सो सच मिक्सचर इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? तो डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं? द मिक्सचर whose composition and properties do not remain uniform throughout, जिसमें कॉम्पोजिशन या प्रॉपर्टीज पूरे मिक्सचर में सेम नहीं रहती, सच मिक्सचर इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल ऑलरेडी वी हैव रिटन, पल्सिस प्लस डर्ट, ऑयल प्लस वाटर। ये सारी जो एग्जाम्पल हैं किसकी एग्जाम्पल हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स की क्लासिफिकेशन क्लियर हो गई हमें, ठीक है। अब देखो, हमने केमिकल क्लासिफिकेशन जो मैटर की है, मैटर को हमने दो में डिवाइड किया था। क्या क्या? एक प्योर सब्सटेंसेस थे, एक मिक्सचर्स थे। तो बेसिकली आपने याद क्या रखना है, मिक्सचर्स आगे दो टाइप के हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। जिनमें कॉम्पोजिशन सेम है वो होमोजीनियस है, जिनमें डिफरेंट है वो हेट्रोजीनियस है। वन मोर पॉइंट इज देयर, जो होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर का एक और नाम भी होता है, होमोजीनियस मिक्सचर इज ऑल्सो नोन एज सॉल्यूशन। ये जो आप पढ़ते हो ना, इसका सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है। बेसिकली जो सॉल्यूशन वर्ड है वो किसी भी होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन ही बोलते हैं। अब आप बोलोगे मैम एलॉय को क्या सॉल्यूशन बोलते हैं? ये आपका +2 में आएगा। एलॉयज भी एक सॉल्यूशन ही है, उनको सॉलिड सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। फॉर द टाइम बिंग आप ये याद रखो कि कोई भी होमोजीनियस मिक्सचर है उसे हम, उसके लिए कॉमन वर्ड है दैट इज नोन एज सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन डिस्कस करके उसके बाद हम प्योर सब्सटेंसेस की क्लासिफिकेशन फर्दर डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन देखो क्या है। द क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। सो पहले फर्स्ट पार्ट पे कंसंट्रेट करते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग। कुछ मैं यहाँ पे सब्सटेंसेस लिखे हैं, उनको हमने क्लासिफाई करना है। कैसे? बस आपको ये बताना है कि जो भी लिखा हुआ है वो प्योर सब्सटेंस है या वो मिक्सचर है। कैसे बताओगे? जैसे एग्जांपल देखो, एयर है, एयर में, अभी सेकंड पार्ट रुक जाओ, एयर में आपने क्या बताना है कि ये प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है। इसमें कैसे बता सकते हैं? प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, और मिक्सचर्स जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स हैं। अब आ जाओ, अब देखो एयर है, एयर में जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के तो नहीं है। एयर में नाइट्रोजन भी है, एयर में ऑक्सीजन भी है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और भी बहुत सारी हैं। तो एयर एक क्या है? प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है? एयर इज अ मिक्सचर। सो आप ऐसे नोट कर सकते हो, यहाँ पे लिख के आगे ये चीज़ आ जाएगी, वो ये लिखेंगे कि मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस है। नाउ नेक्स्ट इज मिल्क। मिल्क में भी बहुत टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वाटर होता है। सो मिल्क इज ऑल्सो मिक्सचर। नाउ थर्ड वी हैव ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या है? एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन, एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं, सो इट इज अ प्योर सब्सटेंस। ग्रेफाइट क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं, दैट इज कार्बन। डायमंड भी सिर्फ कार्बन का ही बना होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? दे आर बोथ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बेसिकली क्या होता है कि इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, इनके अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में डिफरेंस होता है, वो आगे आपको आएगा, एलोटॉप्स डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइमिंग हमने ये बताना है कि ये प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है। इट्स प्योर सब्सटेंस, व्हाई? अगेन बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन टाइप, दैट इज कार्बन। देन गैसोलीन इज पेट्रोल, इट इज़ अ मिक्सचर। इसमें बहुत तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, बहुत टाइप के पार्टिकल्स हो गए, सो इट्स अ मिक्सचर। देन टैप वाटर इज अगेन मिक्सचर, व्हाई? क्योंकि जो बेटा टैप वाटर होता है उसमें H2O के साथ साथ बहुत तरह के डिफरेंट सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैल्शियम के सॉल्ट आ गए, मैग्नीशियम के सॉल्ट आ गए, तो एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स हो गए, इसलिए वो किस में आएगा? मिक्सचर में। डिस्टिल्ड वाटर प्योर सब्सटेंस,
उसमें बाकी सारा कुछ नहीं है, सिर्फ उसमें किसके पार्टिकल्स हैं, H2O के। एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं तो इसीलिए वो किस में आता है, प्योर सब्सटेंस में। ऑक्सीजन प्योर सब्सटेंस, वाई, इट हैज़ पार्टिकल्स ऑफ ओनली O2, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं। 1 रुपये कॉइन, इट इज़ अ मिक्सचर, एलॉय है, इसमें बहुत सारे मेटल्स हैं, कॉपर है, आयरन है, डिफरेंट टाइप के मेटल्स होते हैं, तो इट्स अ मिक्सचर, पार्टिकल्स ऑफ मोर देन 1 टाइप। देन यू हैव 22 कैरेट गोल्ड। 22 कैरेट गोल्ड भी बेटा मिक्सचर होता है। अब 22 कैरेट गोल्ड का मीनिंग क्या है, 22 कैरेट जो गोल्ड है उसमें हमारे पास 22 पार्ट्स गोल्ड के हैं प्लस 2 पार्ट्स और कोई मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड जैसे सिल्वर ले लो, आपका कॉपर ले लो, निकल वगैरह, और बहुत सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो 22 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या है कि इसमें गोल्ड के पार्टिकल्स 22 पार्ट गोल्ड के हैं, 2 पार्ट्स इसमें और कुछ प्रेजेंट होता है। मान लो आपको दे देता 24 कैरेट गोल्ड, वो प्योर होता है, तो 24 कैरेट गोल्ड जो है वो प्योर सब्सटेंस है। और 20 कैरेट दे दे कल को, टोटल मतलब चीज़ 24 है, जितने कैरेट होगा उतना वो उसमें गोल्ड है, बाकी का उसमें क्या है, और मेटल्स प्रेजेंट होती हैं। तो 22 कैरेट गोल्ड है तो वो एक मिक्सचर है, 24 देता तो वो प्योर सब्सटेंस होता, 20 कैरेट देता तो वो भी क्या होता, मिक्सचर होता। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब और देखो आगे। देन स्टील, स्टील भी एक एलॉय है, तो सारी एलॉयज क्या होती हैं, मिक्सचर्स होती हैं, दे हैव पार्टिकल्स ऑफ मोर देन 1 टाइप। आयरन बताओ, प्योर सब्सटेंस, इट हैज़ पार्टिकल ऑफ 1 टाइप, दैट इज आयरन ओनली। सोडियम क्लोराइड प्योर सब्सटेंस, NaCl के ही पार्टिकल्स हैं सारे। देन आयोडाइज टेबल सॉल्ट, बेटा ये एक मिक्सचर होता है। आयोडाइज टेबल सॉल्ट सुना होगा आपने कि उसमें आयोडीन प्रेजेंट है, एक्चुअली होता क्या है, टेबल सॉल्ट क्या होता है, NaCl। आयोडाइज टेबल सॉल्ट में उसमें एक और कंपाउंड मिला देते हैं, सोडियम आयोडाइड। अब ये दोनों जो हैं जस्ट सिंपली इन्होंने ऐड करके रखे हैं, इनमें कोई बॉन्ड नहीं है, सिंपली ऐड किए, तो एक ये फिजिकल प्रोसेस है, तो एक ये मिक्सचर है। इसमें 2 टाइप के पार्टिकल्स आ गए, कौन कौन से, NaCl का और NaI के। तो जो आयोडाइज टेबल सॉल्ट है दैट इज अ मिक्सचर। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आपको आगे क्लासीफाई करना है कि जो प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है। इतना आपको समझ में आ गया। सो अभी मैंने इसका फर्स्ट पार्ट ही आपसे डिस्कस किया है, सेकंड पार्ट करेंगे, इसी क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे, उससे पहले एक छोटी सी चीज़ हम और पढ़ेंगे। तो अभी आप क्वेश्चन ये नोट कर लो, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। सेकंड पार्ट के लिए अभी स्पेस छोड़ देनी है, फर्स्ट लिख के फिर ये सारी इसमें आप ये जो हमने डिस्कस किया, एयर क्या है, मिल्क क्या है, ग्रेफाइट क्या है, वो सारा चीज़ें कुछ भी आपको दिया होगा तो आप इसमें बता सकते हो कि वो प्योर सब्सटेंस है या वो मिक्सचर है। तो अपने टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। सो हमने ये डिस्कस किया था कि जो मिक्सचर्स हैं वो कितनी टाइप के हैं, कितनी टाइप के हैं मिक्सचर, 2 टाइप के हैं, कौन कौन से, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो होमोजीनियस में जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज होते हैं, हेट्रोजीनियस जिसमें डिफरेंट होता है। नाउ दिस वाज अ क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब किसकी क्लासिफिकेशन करनी है, प्योर सब्सटेंस। जैसे मिक्सचर बेटा 2 टाइप्स का है, सिमिलरली प्योर सब्सटेंस जो है वो भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। पहली बात तो प्योर सब्सटेंस बोलना किसका, जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल हैं, मिक्सचर जिसमें एक से ज़्यादा है। मिक्सचर 2 टाइप के हैं, सिमिलरली प्योर सब्सटेंस भी 2 टाइप के हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। क्या फ़र्क होता है एलिमेंट एंड कंपाउंड में, जैसे कोई एग्जांपल ले लो, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारे एलिमेंट्स लिख दिए मैंने। कंपाउंड की कोई एग्जांपल ले लो, वाटर है, H2O है, शुगर है, C12H22O11 जिसे हम सुक्रोज के नाम से भी जानते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड सुक्रोज। ये सारे कंपाउंड हैं। क्या फ़र्क दिख रहा है आपको, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड इज कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ एटम्स,
एटम क्या होता है, डाल्टन ने बोला था इट इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, बट आज के टाइम में हमें पता है कि इट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बट एट दैट टाइम इट वाज कंसिडर्ड इंडिविजिबल। सो जैसे मान लो ये एक पीस ले लूँ मैं, आयरन का पीस है, इसमें जो सारे हैं छोटे जिसका ये बना हुआ है सारे एटम्स इसमें आयरन के ही होंगे। कॉपर का पीस ले लो तो सारे एटम्स इसमें कॉपर के ही हैं। सिल्वर का ले लो, सारे एटम्स सिल्वर के ही हैं। सिमिलरली गोल्ड का, तो एक ही टाइप के, जिसमें एक ही टाइप के एटम्स हैं, दैट इज नोन एज एलिमेंट। अब इसमें आपको क्या लग रहा है, वाटर में H2O है। अब H2O जो है, H2 का मतलब क्या है, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का। तो इसमें जो एटम्स हैं वो एक ही टाइप के हैं, अकेले ऑक्सीजन के हैं नहीं, अकेले हाइड्रोजन के हैं नहीं। सो एटम्स एक से ज़्यादा टाइप के हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। अब सुक्रोज है आपकी जो शुगर है, उसमें एटम्स कार्बन के भी हैं, हाइड्रोजन के भी हैं और ऑक्सीजन के भी हैं। तो एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स होंगे तो उसको क्या बोलना है, कंपाउंड। एक ही टाइप के एटम्स हैं तो वो क्या है, एलिमेंट। तो कंपाउंड में क्या लिखेंगे, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स। एक से ज़्यादा टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है तो वो कंपाउंड है, एक ही टाइप के एटम से बना हुआ है तो वो क्या है, एलिमेंट है। और इनमें क्या डिफरेंस होगा बताओ। अब जो एलिमेंट है उसमें जो अब एटम्स आए, आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो कि ऐसे एटम को जी हमने अलग अलग करके इसको डिवाइड करना है, नहीं। तो अच्छा, कंपाउंड में आप डिवाइड कर सकते हो, फिजिकल मेथड से नहीं हम कर सकते। जैसे H2O है, H2O को में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करना है, डिफरेंट जो एटम से बना हुआ है उनको सेपरेट करना है, तो कोई फिजिकल प्रोसेस से कर सकते हो। जैसे मान लो मैं वाटर को फिल्टर कर दूं, वाटर को फिल्टर करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग तो नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है, आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कंपाउंड जो है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल मेथड्स, जैसे वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस ये। बट एलिमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम केमिकल मेथड से, किसी भी मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। सो इसमें क्या पॉइंट आ जाएगा, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय chemical methods but not by physical methods. For example, water by कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है जी। सो ये हमारा डिस्कशन होता है कि प्योर सब्सटेंसेस को आगे हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं एंड मिक्सचर्स को आगे हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। सो अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था उस क्वेश्चन में क्या था, जैसे कुछ मैंने आपको सब्सटेंसेस दे रखे थे, वो आपने जस्ट ये बताना था। सो सारी चीज़ें मैटर है, कोई भी जिसका मास है विच ऑक्यूपाई स्पेस वो मैटर है। तो हमने देखा कि वो मैटर जो है वो प्योर सब्सटेंस है या वो मिक्सचर है। अब हम बेटा आगे देखेंगे कि हमने देख लिया जी मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस है, आगे हम ये देखेंगे कि वो मिक्सचर कैसा है, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, और प्योर सब्सटेंस वो एलिमेंट है या वो कंपाउंड है। जैसे वही क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। अब कहता है सेपरेट द प्योर सब्सटेंसेस। जो हमने देखा भी ये चीज़ें प्योर सब्सटेंसेस है, उनको ये बताओ भी प्योर तो है, आगे वो एलिमेंट है या कंपाउंड है, और मिक्सचर तो है, आगे वो होमोजीनियस है या वो हेट्रोजीनियस है। अब एयर देखो, एयर मिक्सचर तो हमें पता चल गया, एयर कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस। एक्चुअल में बेटा एयर में डर्ट भी होता है, डर्ट को साथ लेंगे तो वो हेट्रोजीनियस बन जाता है, बट नॉर्मली कुछ नहीं मेंशन किया तो होमोजीनियस, मतलब देखने में जो है स्मूथ लग रहा है, एक साथ लग रहा है, यूनिफॉर्म लग रहा है, तो वो होमोजीनियस है। ठीक है। मिल्क है, मिल्क में ब्रैकेट में लिख लो
seems to be homogeneous, देखने में तो homogeneous लगता है but actually heterogeneous। एक्चुअली हेट्रोजीनियस का क्या मतलब है? एक्चुअली हेट्रोजीनियस बेटा ये मतलब है कि जब हम इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो हमें पता चलता है कि फैट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन वाटर। सो माइक्रोस्कोप से आप देखो तो ये पता चलता है हेट्रोजीनियस है। तो जैसे कोलाइड्स आप लोग पढ़ते हो, कोलाइड्स आपने पढ़ा होगा, ट्रू सॉल्यूशन होता है, कोलाइड्स होता है एंड सस्पेंशन होता है। सो मिल्क इज़ अ टाइप ऑफ कोलाइड। मिल्क मिक्सचर तो है बट देखने में होमोजीनियस लगता है बट एक्चुअली इट इज़ हेट्रोजीनियस। अब ग्रेफाइट है, प्योर सब्सटेंस में आगे ग्रेफाइट एलिमेंट है या कंपाउंड है? ये सिर्फ कार्बन के एटम्स का बना हुआ है, तो ग्रेफाइट इज एन एलिमेंट। ग्रेफाइट क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं ई एलिमेंट लिख के दे रही हूँ आपको। ग्रेफाइट एलिमेंट है। डायमंड प्योर सब्सटेंस है, ये भी क्या है, एलिमेंट है। सारे एटम सिर्फ कार्बन के ही हैं। गैसोलीन मिक्सचर है, कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, एक बार कर लोगे आप फिर खुद से इसको आंसर कर सकोगे। टैप वाटर मिक्सचर है, होमोजीनियस है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। डिस्टिल वाटर प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड है। कैसे पता चला? H2O, हाइड्रोजन के भी एटम्स हैं और ऑक्सीजन के भी एटम्स हैं। ऑक्सीजन प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट है, सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स हैं। देन 1 रुपी कॉइन मिक्सचर है, कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर है। नाउ नेक्स्ट इज 22 कैरेट गोल्ड मिक्सचर है, इट्स ऑल्सो होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर है। स्टील, स्टील इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर। आयरन प्योर सब्सटेंस है, ऑल द पार्टिकल्स और प्योर सब्सटेंस एलिमेंट है। ऑल एटम्स आर ऑफ वन टाइप, FeK एटम्स हैं सारे। सोडियम क्लोराइड प्योर सब्सटेंस है बट आगे क्या है, कंपाउंड है। वाई, NaCl, Na के भी एटम है और Cl के भी हैं। आयोडाइज टेबल सॉल्ट, इट्स अ मिक्सचर, ये कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सोडियम जो है, इसमें सोडियम क्लोराइड है प्लस सोडियम आयोडाइड है, ये कैसा मिक्सचर है, इट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो ऐसे क्वेश्चंस इसमें आप इस टॉपिक में पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल है। सो क्लासिफिकेशन पे सारा कुछ बेस्ड है। नाउ एक और एग्जांपल देखो, क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है। देखो ब्रास मिक्सचर है, ब्रास इज एलॉय, कॉपर प्लस जिंक की एलॉय होती है, तो ये मिक्सचर है। एयर, अभी हमने किया, एयर इज अ मिक्सचर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। 22 कैरेट गोल्ड मिक्सचर, 22 पार्ट्स गोल्ड, 2 पार्ट्स कुछ और है। वाटर प्योर सब्सटेंस है, वाटर, H2O के पार्टिकल्स हैं सिर्फ। सो कौन सा इसमें मिक्सचर नहीं है, H2O इज नॉट अ मिक्सचर। नाउ वन मोर क्वेश्चन, अ प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी। अब देखो प्योर सब्सटेंस अभी हमने किया, कंपाउंड भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, मिक्सचर नहीं हो सकता। सो एन एलिमेंट और कंपाउंड। सो सी ऑप्शन बनेगी इसकी, प्योर सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। ग्रेफाइट क्या है, एलिमेंट है, कार्बन के पार्टिकल्स हैं। ब्रास है ये एक मिक्सचर। सीमेंट, सीमेंट बेटा मिक्सचर ही होता है, इसमें बहुत कुछ प्रेजेंट होता है, सिलिका है, एलुमिना है और भी बहुत कुछ होता है इसमें। मार्बल, मार्बल कंपाउंड है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। सो इस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक में से बनते हैं आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो सारा। प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी, which of the following is not a mixture,
और क्वेश्चन जो हमने किया वो क्या था कि कुछ आपको एग्जांपल्स दे रखी थी, इनमें से हमने ये बताना था कि कौन से मिक्सचर्स हैं और कौन से प्योर सब्सटेंसेस, आगे फर्दर क्लासिफिकेशन। ओके बेटा, अब आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।